हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एदुरुद्रम सक्सेस क्लासेस। जैसे कि आपको पहले ही पता है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पाइथन का हम पहले से ही डिसाइड कर चुके थे कि अब क्या करेंगे। पाइथन के हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट के। हमने फॉर लूप पढ़ा, वाइल लूप भी पढ़ा था, ठीक है, और नेस्टेड फॉर भी हमने पढ़ा था। तो उनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ठीक है। आपको खुद से भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ऑनलाइन बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं आपको सभी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करा सकता, कुछ क्वेश्चन करा सकता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कंट्रोल स्टेटमेंट आपको डेफिनेशन पता है क्या है, उसका हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि जो हमारा प्रोग्राम है उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। ओके, अब बात आती है पहला क्वेश्चन, सिंपल सा फंडा है, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to n, यानी कि यूजर से एक इनपुट लेकर के और यूजर जो भी इनपुट दे वहाँ से 1 से लेकर के वहाँ तक नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं। मान लो n यूजर ने n की वैल्यू दी 10, तो 1 to 10 नंबर प्रिंट हो जाए। ओके, तो सिंपल सा काम है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सीक्वेंस में प्रिंट कराने के लिए कोई भी चीज़ अगर सीक्वेंस में प्रिंट करानी है तो उसके लिए क्या आना चाहिए, लूप यूज करेंगे हम, ठीक है। तो सीक्वेंस में हमें क्या कराना है, यूजर से पहले इनपुट ले लेंगे, ठीक है। किस वेरिएबल्स के अंदर लेंगे, किसी ना किसी वेरिएबल्स के अंदर लेंगे। जब हम यूजर से इनपुट लेंगे उसका नाम हमने रख लिया नम, आप कुछ भी रख सकते हो। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ इनपुट एंटर, डबल कोट्स में एंटर ए नंबर। आप डबल कोट्स में यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो। क्या इनपुट मेथड बाय डिफॉल्ट किस में वैल्यू लेता है, स्ट्रिंग में। हमें किस में चाहिए, इंटीजर में, तो हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे, इंटीजर। ओके, ठीक है। अब वैल्यू कहाँ तक जाएगी, नम तक। लूप कहाँ से स्टार्ट है, मैं चाहता हूँ 1 से स्टार्ट है, क्योंकि मुझे कहाँ तक प्रिंट कराना है, 1 to n तक, जहाँ तक यूजर वैल्यू कुछ देगा, ठीक है। लूप स्टार्ट करा, वाइल लूप आई लेस देन, किससे लेस देन होना चाहिए, किसके इक्वल और लेस देन होना चाहिए, नम के। भाई एंडिंग पॉइंट तो वही होगा ना, जो यूजर यहाँ पर, मान लो यूजर ने 10 डाला यहाँ पर, तो नम के पास क्या है, 10, तो आई की वैल्यू 10 से और 10 से इक्वल और 10 से कम होनी चाहिए। ओके, प्रिंट, सिंपल सा काम है, आई को प्रिंट कर देंगे, आउटपुट आ जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सिंपल सा काम है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो यहाँ पर गए, ठीक है, मैं इसको ही डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे एक नम नाम का वेरिएबल, नम इक्वल टू इंट, क्योंकि मुझे इंटीजर में वैल्यू चाहिए, ठीक है। इनपुट एंटर ए नंबर, ओके, सिंपल सा काम है। यूजर से हमने एक नंबर वैल्यू एंटर करा लिया, आई इक्वल टू 0 नहीं 1, ठीक है। 1 से मैं लूप स्टार्ट करना चाहता हूँ, वाइल लूप आई लेस देन नम, ठीक है। सिंपल सा काम है, प्रिंट आई इक्वल टू आई प्लस 1, रन कराओगे आउटपुट आ जाएगा। देखो पहले मैं इसको कट कर देता हूँ, फिर से रन कर देता हूँ, ठीक है। देखेंगे, देखो यहाँ पर मैसेज क्या प्रिंट हुआ, एंटर ए नंबर, क्योंकि हमने डबल कोट्स में एंटर कर रखा था। ओके, अब जैसे ही मैं डाल देता हूँ 12, तो नंबर 12 तक प्रिंट हो जाएंगे, 1 to 12। देखो स्टार्ट ये 1 से ही हुआ, मैं आपको इसको थोड़ा सा इस तरीके से दिखा देता हूँ। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ठीक है। अब दोबारा रन करोगे प्रोग्राम को, आपने दिया 7, तो कहाँ तक प्रिंट हो जाएगा, 1 to 7। तो पहले हम उस पर ध्यान देंगे जो चीज़ें हमसे पूछी गई है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि बस क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ पर इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। समझिए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लिकेशन टेबल, यानी कि जिसे यूजर अगर 2 एंटर करे तो 2 का टेबल आ जाए, 2 4 8 16 है ना, 10 12 14 16, 3 प्रिंट करे तो 3 का टेबल, ठीक है। इस तरीके से हमें प्रिंट कराना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल। चले देखते हैं इसके बारे में भी। देखो भाई, अगर मैं कहूँ 2 का टेबल चाहिए मुझे, यूजर ने, है ना,
num इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। टेबल प्रिंट होने के लिए सबसे पहले इसी तरीके से होगा, जिसका भी हमें टेबल लिखना, मान लो 2, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, सॉरी यहाँ इधर आएगा 1 2 3 मल्टीप्लाई 2, तो यानी कि 2 की सबसे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तभी तो आएगा टेबल, इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। देखो ओके, इस तरीके से तो टेबल बनेगा, हाँ इसी तरीके से टेबल बनेगा, 2 4 8, ठीक है, सॉरी 6 8 10 12 14 16 18 20, ओके। तो हम सिंपल सा एक लूप चला रहे थे वाइल, सॉरी, ठीक है, एक लूप चला रहे थे। आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं, 1 से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक चाहिए, तो 10 तक मैंने लूप स्टार्ट करके 10 तक मैंने उसको चला दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस आई की मल्टीप्लाई नम से हो, ठीक है, इस आई की मल्टीप्लाई नम से होनी चाहिए, तभी तो आउटपुट आएगा, प्रिंट आई मल्टीप्लाई नम, ओके, ठीक है। और यहाँ पर i इक्वल टू आई प्लस 1, सिंपल सा काम है। देखो सबसे पहले i की वैल्यू क्या होगी, 1, क्या कंडीशन ट्रू है, लेस देन 10 है, हाँ, प्रिंट i प्लस नम, नम में कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, मान लो 2, तो i मल्टीप्लाई 2 यानी कि 1 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, फिर i इंक्रीमेंट हो चुका है, i कितना हुआ 2, 2 मल्टीप्लाई 2, नम तो फिक्स है 2, i एक एक करके बढ़ता चला जाएगा, जैसे ये वाली चीज़ें बढ़ रही है, ये हो गया i और ये हो गया नम, ये हो गया उसका आंसर, तो 2 4 6 8 इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। देखो करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। सिंपल सा, देखो ये इसी प्रोग्राम में अगर मैं कर दूं मल्टीप्लाई नम, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई मैंने एडिशन कर दिया, ओके, मल्टीप्लाई नम, रन कर दोगे आउटपुट मल्टीप्लाई में आने लगेगा। मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ 2 का टेबल, 2 एंटर किया, 2 4 कैसे हुआ, अच्छा यहाँ पर ये नम की वैल्यू क्या होगी 10, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, ओके। तो नम की वैल्यू क्या डाली मैंने, CLS कर देते हैं पहले, तो CLS क्लियर स्क्रीन, फिर से हम दोबारा रन करते हैं, ठीक है। नंबर 2 की वैल्यू, 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, 2 4 6 8। अगर मैं यहाँ पर 3 डालता, 3 एंटर करता या 4 एंटर करता, तो 4 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन था, ओके। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, नम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to n, नम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to n। देखो इस क्वेश्चन का लॉजिक समझ लेना अच्छे से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, ओके। देखो देखो सम ऑफ नंबर, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको आपस में 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 16 6, 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36, 36 + 9 45, 45 + 10 55, यानी कि 1 to 10 तक का एडिशन क्या आएगा 55, राइट, ठीक है। अब सबको आपस में ऐड करना है, तो मान लो n की वैल्यू क्या हो गई, यूजर से ले रहे हैं हमने 10 ले ली, ठीक है, कि 1 to 10 तक का हमें एडिशन चाहिए। तो सबसे पहले i की वैल्यू क्या हो गई, स्टार्टिंग में 1, सम को हमने 0 मान लिया, ठीक है। वाइल i की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, n से कम कम या बराबर,
सम इक्वल टू सम प्लस आई। देखो ड्राई रन करेंगे इस प्रोग्राम को। इस n की वैल्यू हम फिलहाल के लिए क्या रखते हैं, 10, ठीक है, राइट, इस तरीके से। तो सबसे पहले i की वैल्यू क्या है, 1, कंडीशन ट्रू है या नहीं है। फिर सम के पास उसी कंडीशन में सम के पास क्या है, 0, राइट, फर्स्ट आइट्रेशन में सम के पास 0 है, कंडीशन ट्रू है, लेस देन n की वैल्यू क्या है, 10, i की वैल्यू कम है 10 से, तो कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू में क्या हुआ, सम इक्वल टू सम प्लस i। तो सम कितना है 0, i कितना है 1, तो 0 प्लस 1 1, वो किसको असाइन हो गया, सम के पास अभी तक तो 0 था, अब फर्स्ट आइट्रेशन के बाद क्या हो चुका है, 1, समझे। फिर क्या हुआ, i प्लस इक्वल 1, यानी कि i की वैल्यू कितनी हो चुकी है अब 2, सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1, ठीक है, सम इक्वल टू सम प्लस 1, सम की वैल्यू क्या है 1 प्लस i की वैल्यू क्या हो गई 2, 1 प्लस 2 किसको असाइन हो गया, सम को, ओके, सम के पास क्या है 3, राइट, ओके। फिर देखो यहां पर आया कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन पूछे हम, i प्लस इक्वल 1, i की वैल्यू क्या हो चुकी है 3, फिर से सम 0 है, नहीं, सम कितना है 3, तो फिर सम इक्वल टू सम प्लस 1, सॉरी सम इक्वल टू सम प्लस i, तो सम की वैल्यू क्या है 3 प्लस i कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 6, तो सम के पास कितना है 6, राइट। तो फिर इसी तरीके से i की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि n की वैल्यू तो 10 है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, i इक्वल टू 4, लेस देन 10 है, हाँ है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, इस n की वैल्यू 10 मान रखी है, i की वैल्यू 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, सम इक्वल टू कितना हो चुका था 6, और फिर से सम इक्वल टू ना क्या है, सम इक्वल टू सम की वैल्यू क्या है 6 प्लस i की वैल्यू क्या है 4, तो कितना हो जाएगा 10, ओके। फिर इसी तरीके से i की वैल्यू क्या है 5, कंडीशन ट्रू, लेस देन 10 है, हाँ, कंडीशन ट्रू, सम की वैल्यू क्या हो चुकी थी लास्ट टाइम 10, अब आगे क्या किया हमने, सम इक्वल टू सम प्लस सम की वैल्यू 10 प्लस i, कितना हो गया टोटल 15, राइट, i की वैल्यू फिर 6 होगी, सम कितना हो चुका है टोटल 15, फिर से जाएगा सम इक्वल टू 15 प्लस 6 21, इसी तरीके से i की वैल्यू क्या होगी 7, सम इक्वल टू सम की वैल्यू कितनी होगी 21, तो सम इक्वल टू 21 प्लस 7 28, i की वैल्यू अब कितनी होगी 8, सम कितना हो चुका है 28, सम इक्वल टू 28 प्लस 8 कितना हो चुका है 36, i की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है 9, सम इक्वल टू कितना हो चुका है 9, सम इक्वल टू 36 प्लस 9 45, अब देखो i की वैल्यू क्या हो चुकी है 10, सम कितना हो चुका है 45, अब देखो सम इक्वल टू 45 प्लस 10 55, यही हमारा 1 to 10 तक आंसर आएगा। i की वैल्यू जैसी ही 11 होगी यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स तो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसका भी मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड का वेट करेंगे बस थोड़ा सा, ठीक है। हमें क्या करना है, सम 1 to 10 तक सम को मैं पहले 0 असाइन कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। फिर क्या किया हमने, सम इक्वल टू सम प्लस क्या है नम, ठीक है, सॉरी सम में क्या ऐड होगा आई ऐड होगा, ओके। देखो रन करूंगा मैं, ठीक है, क्या आया यहाँ पर
यहाँ पर मैं नम डाल लूँगा 10 की जगह। दोबारा रन करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं 10 डालता हूँ, जैसे एंटर करूँगा 10 के बाद क्या हुआ, हाँ अभी हमने सम प्रिंट तो नहीं किया ना अभी कहीं भी, तो हमें प्रिंट भी तो करना पड़ेगा सम को। प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट सम नंबर, ये आप क्या दे रहे हो यार, सम ओनली सम। ठीक है, सेव किया, रन करोगे वापस से आपको कोड दिखा देता हूँ। एंटर ए नंबर 10 तक का एडिशन अभी हमने क्या निकाला था 55। देखो आंसर आ चुका है 55। समझे बात को, ये क्या है, पाइथन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। रिवर्स ए नंबर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रिवर्स करना आना ही चाहिए। देखो पहली लाइन क्या है, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, हम मान के चलते हैं यूजर ने 1 2 3 एंटर किया होगा। रिवर्स गार्बेज वैल्यू कुछ और ना उठा ले, इसलिए हमने रिवर्स को पहले ही डिसाइड किया 0। अब वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक नम की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। अगर नम की वैल्यू 0 है तो लूप नहीं चलेगा, 0 नहीं है तो लूप चलता रहेगा। ओके, फिर उसके बाद ठीक है, मान लो नम की वैल्यू क्या है 1 2 3, 1 2 3 तो 0 को इक्वल नहीं है भाई, कंडीशन ट्रू है। फिर क्या मिला, रिमाइंडर इक्वल टू नम मोड 10। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, ये कंडीशन तो ट्रू है तभी यहाँ तक आए। तो पहली स्टेटमेंट नम मोड 10, नम की वैल्यू क्या है, ठीक है नम की आप एक कुछ भी वैल्यू ले लो, 10 1 10 0। ठीक है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। ठीक है, 10 तो नहीं आएगा यहाँ पर। देखो 10 नम की वैल्यू क्या है 1 2 3, 10 से डिवाइड करा 1 10 2 3 2 0 3 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो यहाँ पर रिम में क्या आएगा फर्स्ट टाइम 3, रिम में क्या आएगा फर्स्ट टाइम 3। ओके, फिर उसके बाद क्या, रिवर्स फर्स्ट आइट्रेशन ही है, अभी पहली आइट्रेशन ही चल रही है। ठीक है, जिसमें क्या है नम की वैल्यू है 1 2 3 हमने एज्यूम कर रखी है, रिवर्स 0 है, कंडीशन ट्रू है, रिम इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू। ठीक है, नम की वैल्यू क्या है 1 2 3 मोड 10। ठीक है, फिर उसके बाद भी अगर पंगे होते हैं, ठीक है, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस रिम। ओके, एक सेकेंड, नम 1 2 3 रिम 1 2 3 मोड 10, तो वैल्यू क्या है 3, राइट। ठीक है, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस रिम। तो रिवर्स हमने स्टार्टिंग में क्या रखा था 0, 0 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 0 प्लस रिम 3। ये 3 किसको असाइन हो जाएगा, ठीक है रिवर्स को, यहाँ पर रिवर्स है, यहाँ पर रिम है, रिमाइंडर। ठीक है, रिवर्स के पास कितना है अब 3। नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ देखो, नम इक्वल टू नम फ्लोर डिवीजन 10। फ्लोर डिवीजन 10 क्या करता है, रिम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं देता है, तो यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर नम की वैल्यू 12। क्या नम की वैल्यू अभी भी 0 हुई, नहीं, कब लूप रुकेगा, नम की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, तो 0 नहीं हुई तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से लूप स्टार्ट होगा यहाँ से वापस जाने के बाद। ठीक है, तो नम की वैल्यू क्या मिलेगी स्टार्टिंग में 1 2। ठीक है, रिमाइंडर क्या मिलेगा 12 को मोड करेंगे 10 से तो आंसर आएगा 2, राइट। फिर रिवर्स में क्या आएगा, रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस रिमाइंडर कितना है 2, रिवर्स कितना था 3, 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा टोटल 32। फिर उसके बाद आता है नम फ्लोर डिवीजन 10 इक्वल टू क्या आएगा 1।
ठीक है, करके देखना 1 आएगा। ओके, अब देखो ये सेकेंड आइट्रेशन हो चुकी है, क्या नम की वैल्यू अभी भी 1 है, 0 तो नहीं हुई, फिर से एक बार लूप चलेगा। तो अब देखो दोबारा लूप चलेगा जब, तो नम की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो रिमाइंडर इक्वल टू नम मोर 10 क्या आएगा, देखो 10 से कम जितनी भी वैल्यू रहेगी तो 1 ही आएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। ओके, फिर उसके बाद रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10, रिवर्स की वैल्यू क्या है 32, 32 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 320 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, तो कितना हो जाएगा टोटल 321, यही हमें चाहिए था। फिर आगे चलते हैं हम, नम इक्वल टू नम मोर 10, ठीक है, तो जब नम की वैल्यू 1 है 10 से डिवाइड करोगे तो 0.01, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू फ्लोट डिवीजन नहीं लेता है, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट से पहले 0 होती है, 0 पर कंडीशन ट्रू, लूप क्या हो जाएगा, अब ब्रेक हो जाएगा, इसके आगे लूप नहीं चलेगा। कंडीशन समझे हो या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने प्रिंट रिवर्स कर दिया, देखो मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ करके, ठीक है। मैं स्टैटिक वैल्यू ले लेता हूँ, नम इक्वल टू 1 2 3, आपने लिया रिवर्स इक्वल टू 0, ओके, वाइल नॉट इक्वल 0 लेना चाहता हूँ मैं, ठीक है, नॉट इक्वल 0, ओके, ठीक है। आ जाते हैं, आगे चलते हैं हम, ठीक है। रिवर्स इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, रिमाइंडर, रिमाइंडर इक्वल टू नम मोड 10, आगे रिवर्स इक्वल टू रिमाइंडर 10, ठीक है। इसके बाद हमें क्या कराना है, प्रिंट रिवर्स नंबर। जैसे इसको रन करोगे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 2 1 आ गया, देखो आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ नहीं था, ठीक है। इसको अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो इसको एक बार फिर से देखिए, ये तीनों कंडीशन क्या हुई है, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट ट्राइंगल्स स्टार पैटर्न है, तुम्हें और ऑनलाइन स्टार पैटर्न निकाल करके करने हैं ये, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, सिंपल सा, कल हमने क्या किया था, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था 4 टाइम ना, स्क्वायर प्रिंट कर रहे थे हम इस तरीके से, ये आपने किया हो तो, राइट। अब हमें क्या करना है, एक एक करके, पहले एक स्टार फिर 2 फिर 3, यानी कि इस तरीके से हमें बनाना है। देखो रो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 रो है, तो पहला वाला लूप कहाँ तक चलेगा, 6 से एक कम तक यानी कि 5 तक, ये रो के लिए है। कॉलम कितने हैं, यहाँ ये लेते नीचे 1 2 3 4 5, 5 ही कॉलम है, तो कहाँ तक लूप चलाएंगे हम, 4j इन रेंज, इसको इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दोनों चीज़ें ये लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ 4, एक तरीके से, एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ, ठीक है। ओके देखो 4i इन रेंज 1,6, बाई डिफ़ॉल्ट 1 है, ये कॉलन है, फिर 4j इन रेंज, ठीक है, कहाँ तक लेके, कॉलम कितने, कॉलम कितने 5, तो 1,6 तक इसको भी रखते हैं। फिर हमने क्या किया, प्रिंट। अब ये बताओ एंड क्यों लगाया है, ठीक है, एंड बताओ जरा मुझे, कर्सर न्यू लाइन में ना जाए। अगर मैं ये पूछूं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन, ये प्रिंट क्या जो जे वाला लूप है इसके अंदर है या आई वाले लूप के अंदर है, ये जो प्रिंट है ये वाला इसके अंदर नहीं है। अगर मैं इस सीक्वेंस में लिखता तो इसके अंदर होता, ये किसके अंदर है, आई के अंदर, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले मैं आपको कलर चेंज करके लिख के दिखाता हूँ, ब्लू कलर दिख जाएगा, हाँ ब्लू कलर दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 1 है, कंडीशन ट्रू है, लेस देन 6 है, हाँ है। फिर क्या हुआ, जे की वैल्यू क्या है 1, कंडीशन
ट्रू है, सॉरी, हाँ सॉरी, ये वाला हमारा कहाँ तक जाएगा प्रोग्राम, ये जाएगा आई लेस देन आई प्लस 1, ठीक है, यहाँ ये नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, आई प्लस 1 आएगा। ओके, अब देखो जे कहाँ तक चलेगा, आई प्लस 1 से कम तक, आई प्लस 1 से कम तक, ठीक है, आई प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2 से कम तक चलेगा जे वाला लूप। कंडीशन तो वही है, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है क्या, जे आई प्लस 1 यानी कि 2 से कम है जे, हाँ है। प्रिंट क्या हुआ, एक स्टार प्रिंट हो चुका है। अब जे कितना हो चुका, 2, क्या 2 जे जो हमारी जे है, जे की वैल्यू क्या 2, क्या आई प्लस 1 से कम है, नहीं, तो अब लूप ब्रेक, तो यहाँ पर प्रिंट वाले मेथड से क्या आ जाएगा, कर्सर न्यू लाइन में आ जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, जे कितना होगा 1, जे की वैल्यू आई प्लस 2 से सॉरी आई प्लस 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है, क्या कम है, आई प्लस 1 3 से कम है, हाँ कम है, एक स्टार प्रिंट हो गया। फिर जे की वैल्यू 2 होगी या नहीं होगी, हाँ होगी, तो अभी भी कम है, हाँ फिर एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। जे की 3 होगी, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है, 3 प्लस 1 से जे की वैल्यू कम होनी चाहिए, हाँ कम है, एक स्टार प्रिंट हो गया। जैसे ही 2 हुआ फिर भी कम है, 3 पर भी कम है, समझे, जैसे ही 4 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब आई की वैल्यू फिर 4 होगी, 4 प्लस 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है, जे 1 पर भी एक स्टार प्रिंट, जे 2 पर भी एक स्टार प्रिंट, 3 पर भी और 4 पर भी। इसी तरीके से आई फिर इंक्रीमेंट होगा, आई इक्वल टू 5 प्लस 1, जे की वैल्यू कहाँ कम होनी चाहिए 6 से, 1 पर भी एक स्टार प्रिंट, 2 पर भी और 3 पर भी स्टार प्रिंट होगा, 4 पर भी और 5 पर भी। ये प्रिंट वाला क्या काम कर रहा है, जब ये अपना काम कर रहा है तो कर्सर को न्यू लाइन में लाने का काम कर रहा है, इसको एंड क्या काम कर रहा है, कर्सर को उसी लाइन में रोक करके काम कर रहा है, ठीक है। मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ करके, ठीक है, प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले 4i इन रेंज, कितने कॉलम रखने हैं हमें 1,6 यानी कि 5 आने चाहिए, ठीक है। फिर से 4j इन रेंज, सॉरी 4j इन रेंज, रेंज कहाँ तक जाएगी 1, i प्लस 1 तक जाएगी, ओके। प्रिंट हमने क्या किया स्टार, हम क्या कर रहे हैं स्टार, राइट। एंड को क्या क्यों यूज कर रहे हैं हम, ताकि उसी लाइन में हमारा कर्सर रहे। इस प्रिंट को हमने क्यों यूज किया, ताकि कर्सर न्यू लाइन में आ जाए। देखो रन करके दिखा देता हूँ, सेम क्वेश्चन आ चुका है जो हमें आउटपुट लाना था, जो मैं आपको समझा भी चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्टेड स्टार पैटर्न, यानी कि अब उल्टा चलाना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी देखो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। 4i सॉरी ये जावा की आदत पड़ी हुई है, ठीक है। 4i इन रेंज कहाँ से स्टार्ट करना है 5 से, कहाँ तक लेके जाना है 0, तो यहाँ पर क्या आएगा डिक्रीमेंट। फिर से वही प्रोग्राम बस 4j इन रेंज, ठीक है। देखो मैं सिंपल सा आपको, यही सिंपल सा एक प्रोग्राम है जो हमने कर ही रखा है। यहाँ पर 6, ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, रन कर दो, उल्टा हो गया प्रोग्राम, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा। अब लूप को, पहले वाले लूप को 6 से चलाना शुरू कर दो, देखो होगा क्या 6 से चलाने से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या था 1, i प्लस 1, ठीक है,
उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट स्टार एंड इक्वल टू, ये न्यू लाइन में कर्जर ना जाए, और प्रिंट। डन। देखो सबसे पहले रन कैसे होगा, आई की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में, 5 है, कंडीशन ट्रू है, -1 से बड़ी है, हाँ बड़ी है। फिर क्या हुआ, जे की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में, ये जे है, जे की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 1, ठीक है। और किससे ज़्यादा होनी चाहिए, i+1 से, i+1 मतलब 6 से कम होनी चाहिए आई की वैल्यू, हाँ है, कंडीशन है तो ट्रू स्टार प्रिंट। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ये किसकी वैल्यू है, जे की वैल्यू 2, क्या 5+1 से कम है, हाँ कम है, तो फिर एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर 3, 6 से अभी भी कम है, 4 अभी भी 6 से कम है, 5 अभी भी 6 से कम है। जैसे 6 होगा लूप ब्रेक, तो लूप ब्रेक कहाँ पर आ जाएगा, प्रिंट कर्जर कहाँ पर आ गया, न्यू लाइन में, पहले यहाँ पर था कर्जर, न्यू लाइन में आ गया। अब आई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीमेंट, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 4+1 से जे की वैल्यू कम होनी चाहिए, कम है, हाँ कम है, स्टार प्रिंट हो गया। 2 पर भी स्टार होगा और 3 पर भी स्टार प्रिंट होगा। जैसी 4 होगा 4 पर भी स्टार प्रिंट होगा, बट जैसी 5 होगा, देखो 4+1 5, 5, ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, ब्रेक। फिर से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, J1 पर भी एक स्टार प्रिंट होगा क्योंकि कम है इस +1 से, ठीक है। 4 से कम है, हाँ कम है, स्टार प्रिंट। 2 अभी भी 4 से कम है, एक स्टार प्रिंट। 3 अभी भी 4 से कम है, स्टार प्रिंट, राइट। जैसी 4 होगा कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, +1। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, J = 1, +1 कम है, हाँ एक स्टार प्रिंट। 2 3 से अभी भी कम है, हाँ एक स्टार प्रिंट। जैसी 3 लूप ब्रेक, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, J की वैल्यू 1, +1 से कम है, हाँ हमें एक स्टार प्रिंट। जैसी 2 होगा कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, जैसी कंडीशन ब्रेक हो जाएगी तो अब आगे प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, कंडीशन ब्रेक, 0 से बड़ी बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, 0 पर भी हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये तो क्या किसका प्रोग्राम हो गया हमारा, इन्वर्टेड स्टार का, ठीक है, इन्वर्टेड स्टार पैटर्न। आगे चलते हैं हम, एक क्वेश्चन और है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, बिल्कुल मैं इसका स्टार्टिंग जैसा कर देता हूँ इसको, 6, ठीक है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपके प्रोग्राम को। क्या है, स्टार स्टार। अगर मैं यहाँ पर स्टार जहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर मैं जे रखूँ, तो देखो 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5 आ रहा है। यहाँ पर आई रखूँ तो 1 2 2 3 3 4 4 इस टाइप से आएगा। ये चीज़ें क्यों आई, ये चीज़ें फिर से हम ट्राई रन करेंगे। देखो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो फिर जे की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है 1 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू क्यों है, i+1 से कम होना चाहिए, यानी कि 2 से कम होना चाहिए। कंडीशन ट्रू है तो ट्रू से कम है तो स्टार प्रिंट क्या होगा, देखो प्रिंट पहले स्टार होता, अब क्या हो रहा है प्रिंट जे, जे की वैल्यू क्या है 1 प्रिंट हो गया। 2 पर कंडीशन फॉल्स, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2+1 से कम होनी चाहिए, जे की वैल्यू 1 पर क्या प्रिंट हो जाएगा 1। जैसी 2 हो जाएगी, क्योंकि हम जे प्रिंट कर रहे हैं, जैसी 2 होगा तो 2+1 3 से अभी भी कम है, तो हाँ फिर से स्टार प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू क्या है 2, स्टार प्रिंट नहीं होगा 2 प्रिंट होगा। 3 होगा लूप ब्रेक, आई की वैल्यू 3, 3+1 यानी कि 4 से जे की वैल्यू कम होनी चाहिए। जे की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में ही 1 है, ठीक है, जे की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो गया। 2 जे की वैल्यू क्या है, कंडीशन ट्रू है, 2 3 अभी भी कंडीशन ट्रू है तो 3। इस तरीके से i4 पर भी 1 2 3 4, i5 पर भी 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पर ये जो j है, ठीक है, j की जगह i कर दूँ तो देखो 1 तो इस तरीके से आ जाएगा 1 2 2, क्योंकि यहाँ पर तो 2 रहेगा, जितने बार भी प्रिंट होगा तो यहाँ पर 2 2 प्रिंट होगा,
ठीक है, 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5, इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको प्रोग्राम भी करके दिखा दिया है, देखो। ठीक है, समझ रहे हो चीज़ें? ये हमने प्रोग्राम भी कर लिया है इसका। तो पैटर्न के प्रोग्राम और करना, ऑनलाइन निकालना, कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन करना पैटर्न के। और जैसे मैं ड्राई रन करता हूँ, ड्राई रन भी आप किया करो। ठीक है, ड्राई रन करना भी बहुत ज़रूरी है। ड्राई रन करो, हर क्वेश्चन को ड्राई रन करो। जितना ज़्यादा ड्राई रन करोगे उतने आपके पैटर्न क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके पास पैटर्न क्लियर तो आपका एरे भी क्लियर होगा, स्ट्रिंग भी क्लियर होगा, बहुत ईजी हो जाएगा फिर आपके लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आज क्या किए, कुछ क्वेश्चंस कवर किए जो कि पैटर्न से भी हैं, फॉर लूप से भी हैं, व्हाइल लूप से भी हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।